नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें और मस्त रहें। साथियों, वर्तमान समय में जो अभी फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को न्यूज़ जो मिल रही है, उसी विषय पर मेरे भी मित्र लोग मेरे से प्रश्न किए हैं कि आप इस पर प्रकाश नहीं डालें। बहुत सारी वीडियो निकल कर के आ रही है कि एक भारत की कोई पत्रकार हैं जिन्होंने यूट्यूबर को, जो यूट्यूबर पे शिक्षक हैं, जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, उनको दो कौड़ी का बोला है। साथियों, ना मैं किसी पत्रकार का और ना मैं किसी यूट्यूबर का, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ और ना कोई मैं शिक्षक का ही पक्ष ले रहा हूँ, क्योंकि जो लोग साथियों निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उसका मैं हमेशा पक्षधर रहा हूँ। ना मैं भारत की राजनीति में जो लोग काम करते हैं उनको अच्छा मानता हूँ, ना मैं वर्तमान समय में जो पत्रकारिता कर रहे हैं उनको अच्छा मानता हूँ, और ना मैं वर्तमान समय में जो यूट्यूब पर ज्ञान दे रहे हैं उनको अच्छा मानता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ही अच्छा हूँ और कोई अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोग अभी इस धरती पर अच्छे हैं साथियों, जिनकी वजह से ये धरती चल रही है। गोदी मीडिया नाम ऐसे नहीं पड़ा है और शिक्षा का स्कैम हो रहा है, परीक्षाएं लीक हो जा रही हैं, जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो प्रश्न पत्र में आते नहीं हैं, जो प्रश्न पत्र में आते हैं वो किसी बड़े एजेंसी, जो शिक्षा का माफिया बोलते हैं साथियों, उनके द्वारा तैयार किया जाता है। साथियों, समाज में कहा गया है कि हम जैसा करेंगे वैसा होगा, लेकिन गरीबों की हितैषी कोई नहीं है साथियों। महंगे महंगे फीस, महंगे महंगे स्कूल, इतना कुछ होने के बाद भी जो ऊपर के लोग बैठे हैं साथियों, वो प्रश्न पत्र ऐसा तैयार करेंगे जो उनके स्कूलों में पढ़ाया जाता हो। साथियों, आप 12वीं कर लीजिए, बीएससी कर लीजिए, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो जिस कंपटीशन की आप परीक्षा तैयारी करके गए हैं वो आपके सिलेबस में पढ़ाया ही नहीं गया है। वो किसी शिक्षा माफिया द्वारा पढ़ाया जाता है, उनके ही बच्चे उसमें सेलेक्ट होते हैं और वो बड़े बड़े घर के लोग होते हैं। गरीब जनता वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। साथियों, मेरा उम्र थोड़ा कम है, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन सामाजिक और लोगों को समझने की बुद्धि तो आ ही गई है। लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये तो हर मनुष्य अच्छी तरह से जानता है। जो भारत की गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, उन्होंने यूट्यूबर के लिए कहा साथियों कि यूट्यूब के दो कौड़ी के हैं। साथियों, ये बात उनके द्वारा कही गई, ये राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा बोलूँगी तो जो भारत के राजनेता हैं वो हमारी वाहवाही करेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा साथियों। क्योंकि कभी कभी हम अच्छा करने के चक्कर में बुरा कर जाते हैं और फिर पछताते हैं, यही उनके साथ भी हुआ। लेकिन यूट्यूबर के लिए कही साथियों, इसी यूट्यूबर में कोई कोई बहुत अच्छे लोग हैं जो समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने सबके लिए कहा ये बात बुरी है, जिसकी बात आपको बुरी लगी उसके लिए कही होती सर्वमान्यता। सब कोई बुरा नहीं होता है साथियों। यूट्यूब पर ऐसे ऐसे अभी शिक्षक हैं जो, कुछ लोग स्वार्थी भी हैं साथियों, कुछ लोग अच्छे भी हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यूट्यूब पे सभी लोग बुरे नहीं हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। साथियों, शिक्षा का स्कैम हो रहा है और भारत देश में हो रहा है, इसको मना ही नहीं किया जा सकता। शिक्षा का व्यापार इस समय भारत में एक नंबर पे है।
दूसरे नंबर पर डॉक्टरी का व्यवसाय है और पहले नंबर पर शिक्षा का व्यवसाय है। शिक्षा में कॉपी किताब, नोट्स, ट्यूशन, स्कूल, जीरो क्लास से लेकर के साथियों और यूपीएससी की तैयारी तक स्कैम है, यानी कि घोटाला है, पक्षपात किया जाता है और ये होता रहेगा। जब तक हमारे देश में राजनीति रहेगी तब तक ये होता रहेगा। कोई लिख के ले ले, इसको कोई दूर नहीं कर पाएगा। स्वयं भगवान भी आ जाए साथियों इस भारत देश में तो शिक्षा का घोटाला और शिक्षा में स्कैम कोई रोक नहीं पाएगा। जब तक स्वयं से मनुष्य इस चीज को, हर मनुष्य के अंदर चेतना का जागृति नहीं होगी कि हमें गरीबों के लिए ये चीज छोड़नी है, वहां तक वो मेहनत करके आया है। साथियों, एक गरीब को वहां तक जाने में ना पसीने निकल जाते हैं। वो एक टाइम की रोटी नहीं खाता है 20 रुपए की, 10 रुपए की किताब और फार्म भरने के चक्कर में। आज तो 20-30 रुपए का कुछ भी नहीं मिलता है साथियों। हम लोग जब बच्चे थे तो 5 रुपए के, 10 रुपए के फार्म निकलते थे, जा करके देखते थे आज ये नौकरी मिली है, आज ये नौकरी निकली है, 10,000 भर्ती लिखी हुई है, बैनर पोस्टर पे, साहित्य सदन पे लिखा हुआ रहता था। हम लोग सोचते थे पढ़ रहे हैं, हमको नौकरी मिल जाएगी। साथियों, फार्म भरते थे, डाक टिकट खरीदते थे, रजिस्ट्री करते थे, का लेटर नहीं आता था। बहुत सारे जो हमारे युवा साथी हैं उनको पता होगा। साथियों, जब मन की दुख निकलता है ना तो सच्चाई निकलती है, झूठ कभी नहीं निकलता है। आज जो शिक्षा में हो रहा है, इन सब चीज़ों का जो भुक्तभोगी है उससे आप पूछिए। जो लोग उस मुकाम को प्राप्त कर चुके हैं साथियों, उनकी अंदर आत्मा से पूछिए। उनको भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई होगी, उनके माँ बाप का आशीर्वाद लगा होगा, तब आज किसी अच्छे जगह पर वो सेट हैं। लेकिन वहाँ से भी हटाने का उनका प्रयास जो शिक्षा के माफिया हैं वो कर चुके होंगे। साथियों, जिसके पास धन है, जिसके पास बल है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। कलयुग है ये। आप गरीब हैं, आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, आपको कोई इज्जत नहीं है। आप अमीर हैं, धनवान हैं, आप एक छोटी सी भी बात भी बोलेंगे तो लोग बोलेंगे अरे बहुत सही बात बोले हैं, बहुत जानकारी वाली बात बोले हैं। साथियों, ये सब जो समाज में चल रही है उस पर आप लोग ध्यान ना दीजिए। आप अपना कर्म करते रहिए। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे तासु फल चाखा। संसार के बनाए हुए नियमों को और भगवान के बनाए हुए नियमों को, आप भगवान के बनाए हुए नियमों का पालन करें। वो चाहेंगे तो सब कुछ संभव हो जाएगा। वो चाह रहे हैं तभी ये सब हो रहा है। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु, लोगों को सद्बुद्धि दीजिए कि कुछ लोग असहाय, गरीब, मजदूरों को भी शिक्षा के लिए थोड़ा स्थान दें, वो लोग भी आगे थोड़ा बढ़ सकें। स्कैम होते होते, शिक्षा का घोटाला होते होते, पेपर लीक होते होते बहुत सारे बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत सारी प्रतिभाएं बड़े होने से पहले ही दम तोड़ दे रही हैं। साथियों, कहने को बहुत कुछ है, जो कहा हूँ उतने में ही आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। मेरी मनोदशा ये है, किसी के भी ऊपर लांछन नहीं लगाना चाहिए, ना किसी पत्रकार को यूट्यूबर के ऊपर, ना किसी यूट्यूबर को पत्रकार के ऊपर, क्योंकि जनता सब जानती है। साथियों, बड़ाई करने वाले किसी व्यक्ति विशेष के, उनको लोग समाज में अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। उनका गोदी मीडिया नाम है, चमचा नाम है, अंधभक्त नाम है, बहुत सारे ऐसे नाम रख दिए जाते हैं साथियों, जो किसी की अवगुण को देखते हुए भी उसको गुणों का ही केवल बखान करें। साथियों, हमारे समाज में कहा गया है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। जो निंदा करे साथियों, वो हमारा सबसे बड़ा हितैषी है, क्योंकि वो हमारे गुणों को और अवगुणों को देख करके उसमें हमारे अवगुणों को हमको बता रहा है। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने उस अवगुण को दूर करें,
ना कि उससे हम लड़ाई झगड़ा करें। साथियों, अगर कोई हमारे अवगुण को हमसे बताएगा तो हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, हम उससे गुस्सा नहीं होंगे। साथियों, अगर मेरे अंदर भी कोई अवगुण है, मेरे बोलने में कुछ दोष हुआ हो, कोई गलती हुई है, तो आप लोग मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, फ़ोन नंबर दूंगा, फ़ोन पे बात कर सकते हैं। साथियों, हम चाहते हैं समाज में एक अच्छे समाज का निर्माण हो, सभी लोग खुश रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग मस्त रहें और सभी एक दूसरे के दर्द को समझें, एक दूसरे को दुख को समझें। साथियों, साथियों, मानवता का धर्म क्या है? एक दूसरे को समझना। आप लोग का दिन शुभ हो, मस्त हो, आप लोग स्वस्थ रहें, यही शुभकामना देते हुए आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती है साथियों, आप किसी को भी दोष को ना देखें, उसके गुणों को देखें, यही आप लोगों से विनती है। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।